राहुल लाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो कह रहे हैं, इसके मायने क्या निकाले जाए? क्योंकि पहले भी सरकार के एक बड़े अधिकारी ने कह दिया है कि नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। तो क्या आप मानते हैं कि एक तो राम मंदिर का काम, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ये कवायद पूरी कर ली गई है और पूरा देश राममय हो चुका है, और जो सीएए को लेकर के बार बार बीजेपी पर कटाक्ष किया जाता था कि सीएए कानून तो लाए थे, इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर लेते हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वो समय आ चुका है? क्योंकि यूपी के डीजीपी के बयान के मायने क्या है? उत्तर प्रदेश की पुलिस तो तैयार है। इससे पहले देश के गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि सीएए हम ला कर रहेंगे। तो क्या समझा जाए कि सीएए लाने का वक्त आ चुका है, अब वो लागू कर दिया जाएगा? पंकज जी, कई सारे सवाल हैं, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज की आपने कहा कि राम मंदिर के बाद, देखिए, राम मंदिर का एक मामला भारतीय जनता पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम काफी भव्य तरीके से किया, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि खुद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सूची को ही देख के स्पष्ट हो रहा था कि उसका वो प्रभाव जो उनको दिखना चाहिए वो बीजेपी खुद ही नहीं मान रही। तो अब वो एक स्थिति, और देश, इसका मतलब है कि बाकी अन्य जगहों पे भी उनके अनुसार अगर उत्तर प्रदेश में प्रभाव नहीं है तो फिर अन्य जगहों पे कैसे प्रभाव होंगे? यही कारण है कि फिर इनको सीएए भी लेके आना पड़ रहा है। अगर देखिए, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हो गया था, जो आपने सवाल पूछा, दिसंबर में लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया था और 20 जनवरी 2020 को इसको राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर भी हो गए थे। अब बीजेपी ये कहती है कि जब सवाल ये पूछा जाता है कि बार बार इसका नोटिफिकेशन क्यों टला, तो जवाब ये होता है कि उसके बाद फिर देश भर में जो है कि कोरोना काल की स्थिति आई, लॉकडाउन की स्थितियां आई, लेकिन उन तमाम चीजों से देश को बाहर निकले हुए भी पंकज जी काफी समय हो चुका था। यानी कोरोना काल खत्म हुए भी अब हम लोग अगर 2024 में, तो 2022 तक वो स्थितियां रही। तो बीजेपी चाहती तो इसे 2023 में भी ला सकती थी। तो अब आप बिल्कुल चुनाव के मुहाने पे, जब देश चुनाव आचार संहिता के अब लगने वाला है, उसके जस्ट पहले से लेके आ रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी इसे चुनावी राजनीति में लाभ लेने के लिए आ रही है। मूलभूत मुद्दों पे उन्होंने कार्य नहीं किया, इसलिए इस मुद्दे को लेकर आना पड़ रहा है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसका परिणाम निर्भर करेगा कि 2019 में मुस्लिम वर्ग ने इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया दी थी, क्या वो प्रतिक्रिया 2024 में मिलेगी? हमें नहीं लग रहा कि इस समय फिर वही प्रतिक्रिया होगा, और इसके कारण से ध्रुवीकरण की जो राजनीति बीजेपी करना चाहती है, वो उस प्रकार की परिस्थितियां मौके नहीं आएंगे, और उत्तर प्रदेश में आने की कोई संभावना नहीं है। अगर पूर्वी राज्यों की बात करें तो हो सकता है कि वहां पर कुछ इसका असर पड़े भी, लेकिन उत्तर प्रदेश तरीके राज्य में इसके असर पड़ने की मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई संभावना नजर नहीं आती। उल्टे सरकार से ये सवाल अब गंभीर रूप से पूछे जाएंगे कि सीएए के नोटिफिकेशन को 8-8 बार टालने की कोशिश क्यों की गई? आप अगर रियल में गुड गवर्नेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज था, तो इसको आप पहले लेके आ सकते थे। और एक चीज और पंकज जी, हम लोगों को याद है कि देखिए 2019 में भी एक तरह से धरना प्रदर्शन की स्थितियां क्यों बनी? सीए के साथ एनआरसी को माननीय गृह मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में जोड़ा था, और उसके बाद जो एक परिस्थिति बनी कि चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि सीए से किसी की नागरिकता नहीं जानी, ये सब लोग समझ रहे थे। इससे अंततः बाहर के जो हमारे पड़ोसी देश है, वहां पे जो गैर मुस्लिम है, उनको एक तरह से भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन सीए को एनआरसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले जोड़ा था, और वहां पे ये एक तरह से ये थ्योरी गढ़ने का प्रयास किया गया था कि इस कारण से भारत के लोग, जो भारतीय मुस्लिम है, वो डायरेक्ट शब्द में उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन वो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में संदेश वही था कि कुछ मुस्लिमों के हित प्रभावित हो सकते हैं। तो आज के समय में अगर हम लोग देखें तो वो तमाम स्थितियां नजर नहीं आती। तो अब हर कोई सीधे सीधे ये सोचने और समझने में सक्षम है कि सीए का जो बिगुल 2019 में फूका गया था, उसका नोटिफिकेशन आप 2024 के चुनाव आचार संहिता के जस्ट कुछ दिन पहले कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल राजनीतिक कारण है। देश का बहुसंख्यक वर्ग भी इसे समझ रहा है, देश का अल्पसंख्यक वर्ग भी समझ रहा है। इसलिए इसको लेकर लोकसभा में जो राजनीतिक निहितार्थ, जो राजनीतिक लाभार्थ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगा एडिशनली, वो उनको मिलना पंकज जी काफी कठिन है। राजनीतिक लाभ मिलना कठिन होगा। क्या डॉक्टर सुनील कौशिक आप इनकी बात से सहमत हैं? सवाल यह है कि सीएए लाने की तैयारी तो हो गई है, नोटिफिकेशन बार बार टाला जा रहा था, अब नोटिफिकेशन लाने की भी बात कही जा रही है। अब तो ऑफिसर्स भी बोलना शुरू कर दिए हैं,
राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी। चलिए, ये दलील राहुल लाल दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको फिर से दिखाई पड़ता है कि उस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं जो हमने 2019 और 2020 के शुरुआत में देखा था? डॉक्टर सुनील कौशिक जी। नहीं, देखिए, कुछ तो केंद्र सरकार के पास इनपुट रहे होंगे कि 2019 में जो बिल पास हुआ उसको अभी तक लागू क्यों नहीं करा पाए। और निश्चित तौर से सरकार ने देखा होगा कि माहौल देश में कैसे तैयार हो और उसका राजनीतिक लाभ कैसे मिले। तो 2024 के चुनाव के ठीक पहले अब गृह मंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं इस बात को लेकर के, और तमाम राज्यों के जो पुलिस के मुखिया हैं उनके साथ समीक्षा भी हो चुकी है कि लागू करने के बाद कोई ऐसे हालात पैदा ना हो कि जब चर्चा हुई, जब बिल पास हो रहा था, तब देश में देखने को मिला कि किस तरीके का माहौल था। और मुझे लगता है कि इस तरीके के सरकार के पास इनपुट है कि स्थिति सामान्य होगी और राजनीतिक लाभ मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। तो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले, आचार संहिता में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लागू कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि यदि ऐसा लग रहा है कि माहौल देश का ज्यादा खराब होगा और निश्चित तौर से राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्ष भी बहुत आक्रामक इसमें नजर आया, तो लागू लगता है केंद्र सरकार न करे। लेकिन जहां सटीक विश्लेषण की बात है, अभी तक जो चीजें निकल करके आ रही हैं कि राज्यों के पुलिस मुखियाओं ने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय का बयान आया है कि हमें सब तरीके से निपटना आता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि तमाम ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम बाहुल्य जिले माने जाते हैं, तमाम संख्याओं में दूसरे देशों से या पाकिस्तान से या बंगाल से जो भी मुस्लिम रहने के लिए आते हैं, वीजा लेकर के वो यहीं ठहर जाते हैं, फिर वो वापस नहीं जाते हैं। तो ये बहुत सारी सूची, कह सकता हूं मैं हजारों की संख्या में सूची है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, जो इस बात के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं या हैं भी प्रदेश सरकार पर कि जो यहाँ आए मुस्लिम वो बस गए लेकिन वो वापस नहीं गए। ये नियम लागू होने से निश्चित तौर उनको बाहर जाना पड़ेगा। और किसी धर्म के आधार पर यदि कोई देश बना है और उस धर्म में यदि हम समीक्षा करें जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक की, वो बिल्कुल अल्पसंख्यक तो थे ही वहां पर, लेकिन जहां 1.5% 2% आबादी हिंदुओं की रह गई हो, तो ये बताते हैं आंकड़े कहीं ना कहीं उनके साथ अमानवीय व्यवहार वहां हो रहा है। और ऐसे जो तमाम समाचार निकल के आते हैं पाकिस्तान में कि हिंदुओं के साथ किस तरीके से अत्याचार वहां हुआ है, किस तरीके से मारा पीटा जाता है, तमाम बलात्कार की घटनाएं जो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखी गई हैं, तो ये लागू होने से मुझे लगता है उनको भी राहत मिलेगी कि हाँ, तो कोई तो देश ऐसा है जहां हमें नागरिकता मिल सकती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यदि एक संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि नहीं, हिंदुओं के हम हितैषी हैं और देश के हिंदुओं के साथ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसपास के पड़ोसियों देशों में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है, तो निश्चित तौर से उसका राजनीतिक लाभ मिले। राजनीतिक लाभ मिले। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा सीधा सा सवाल है। वैसे लोग जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं, वैसे लोग जो माइनॉरिटी में हैं, वैसे लोग जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, अगर उनको भारत अपने जगह पे अपने देश में शरण देता है तो किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? क्यों इसके विरोध की बात होती है? चलिए, मैं मान लेता हूं कि बीजेपी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेना भी चाहती है तो ऐसी संख्या में कई लोग हैं जो यहां पर रह रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को की नागरिकता को लीगलाइज करने में दिक्कत क्या है? पंकज जी, बीते दिनों मेरे घर के दरवाजे के बाहर जो जूता चप्पल रखने की जगह होती है उससे मेरा जूता चोरी हो गया। ठीक है, अब मैं पूछूं तो किससे पूछूं? तो अगर वहां सफाई कर्मी रोज आता है उससे पूछूं कि भाई देखे हो, तो उसको डाउट हो कि मेरे ऊपर शक कर रहे हो क्या? तो मैं पड़ोसी से पूछूं
तो फिर उनको शक दिक्कत के मेरे ऊपर शक करे कि हम क्या जूता लेंगे। तो कुल मिलाकर मन मारकर मैं बैठ गया, मैंने किसी से नहीं पूछा, जाओ अब गया तो गया। अब इस उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखिए। इस देश में पहले भी जो कोई भी शरण मांगता रहा, हमने शरण दी है और आगे भी शरण देंगे। शरण देते समय, नागरिकता देते समय हम हर चीज का मूल्यांकन करते हैं कि वास्तविक रूप में धार्मिक रूप से पीड़ित है कि नहीं, या प्रताड़ित है कि नहीं, और तब देते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसमें गैर मुस्लिम नहीं लिखा गया होता, तब भी हम देखते ना भाई कि पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान मांग रहा है हमारे यहाँ नागरिकता और इस आधार पर कि धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, तो उसका फैक्ट और थोड़ा गंभीरता से फैक्ट जांचना होगा। कैसे पाकिस्तान में इस्लाम से पीड़ित प्रताड़ित हो सकता है? लेकिन नहीं हो सकता है, गारंटी से भी नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में हिंदू भी प्रताड़ित हो सकता है, पाकिस्तान में इस्लाम को मानने वाला भी हो सकता है। एक बात, आप असहमत हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मैं जूता चप्पल वाले उदाहरण को जस्टिफाई करने के लिए मैं अब आगे बोलने वाला हूं कि सीएए आ जाता है, उसके बाद शुरू होता है एनआरसी, क्योंकि दोनों का कपलिंग है। अकेले सीए बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी आपकी नागरिकता तो नहीं जा रही, नहीं मेरी नहीं जा रही, आपको क्यों परेशानी, मुझे कोई परेशानी, तब क्यों बोल रहे हैं, चुप रहो एकदम खामोश। यहां तक तो खामोश कर दीजिएगा। लेकिन जब एनआरसी आएगी तो एनआरसी में क्या है कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। हालांकि आज तक निकाला नहीं गया किसी को। आप रोहिंग्या शरणार्थी तो इसी सरकार के काल में हुआ है, पहले हुआ नहीं था, रोहिंग्या आए नहीं था, सब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही रोहिंग्या आए हैं। लेकिन उस समय जब कोई घुसपैठिया होगा, हिंदू घुसपैठिया हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। हिंदू इस सीएए के हिसाब से हिंदू घुसपैठिया हो ही नहीं सकता। सिख हो सकता, हो ही नहीं सकता। जैन हो सकता, हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो जांच करो भैया, आप हो, कब से आओ, कहां से हो, सर्टिफिकेट दिखाओ। अब ये जूता चप्पल खोजा जा रहा है हर घर में, तुम हो कि नहीं हिंदुस्तानी, सर्टिफिकेट दिखाओ, घुसपैठिया तो नहीं हो। यानी शक शुबा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर आकर के केंद्रित हो जाता है। यह आत्मसम्मान का मामला है और कुछ मामला नहीं, जबकि उसकी नागरिकता नहीं जा रही। लेकिन हमारी नागरिकता जांचने के लिए आप मेरा कागज मांगेंगे, यही सवाल है पंकज जी। इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाएगा उतनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व है। नहीं समझेंगे, आप राजनीतिक लाभ उठाएंगे, बोलेंगे कि भाई आपकी नागरिकता तो नहीं जा रही है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं, आप क्या हम पाकिस्तानियों को नागरिकता दे दे? कौन कह रहा है पाकिस्तानियों को नागरिकता दे? लेकिन हमारे सम्मान के साथ तो मत खेलो, हमें तो पाकिस्तानी मत समझो, यही तो हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है। इतनी सी बात है।